कोई इंसान 438 दिनों तक प्रशांत महासागर में अकेला भटकता रहे फिर भी जीवित बच जाए, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। यह कहानी है जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की, जिसने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन समुद्र में बिताए। जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की यह घटना 17 नवंबर 2012 को शुरू हुई। जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा एक 36 साल का एक्सपीरियंस मछेरा हुआ करता था। मैक्सिको के कोस्टा अजुल नामक छोटे से गाँव में रहता था। वह अपने साथी एज कार्डोबा के साथ मछली पकड़ने के लिए निकला था। उनकी योजना थी कि वे समुद्र में 30 घंटे बिताएंगे, मछलियां पकड़ेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। उनकी नाव साधारण थी, सिर्फ 7 फीट की थी। एक छोटा इंजन और मछलियां स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर, साथ में उन्होंने एक दिन का खाना पीना लिया था। यह एक सामान्य मछुआरों का काम था, लेकिन इस बार उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जैसे ही वे मैक्सिको के तट से 120 किलोमीटर दूर समुद्र में पहुंचे और मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया ही था कि मौसम ने अचानक करवट ली। घने बादल छा गए और एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने तुरंत जाल छोड़ दिया और नाव को वापस तट की ओर मोड़ लिया। 6 घंटे तक उन्होंने पूरी गति से नाव चलाई। सुबह के 7 बजे उन्होंने अपना गांव और तट करीब नजर आने लगा, लेकिन जब तट से केवल 20 किलोमीटर दूर थे तभी उनकी नाव का इंजन खराब हो गया। उनकी नाव अब बिना किसी सहारे के समुद्र के बीचों बीच फंस गई थी। उनके पास ना इंजन ठीक करने के उपकरण थे और ना ही नाव चलाने के लिए कोई साधन था। उनके पास था तो केवल एक रेडियो। उन्होंने अपने बॉस को स्थिति की जानकारी दी और मदद मांगी, लेकिन जवाब आने से पहले ही रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। अब जोस और उसका साथी का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। तूफानी हवाओं ने उनकी नाव को गहरे समुद्र में ढकेल दिया। जो तट उन्हें दिख रहा था वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। उनके बॉस ने सर्च पार्टी भेजी थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। खोजी दल वापस खाली हाथ लौट आई। जोस और कार्डोबा के पास जो भी साधन थे वे तेजी से खत्म हो रहे थे। भूख और प्यास से बचने के लिए उन्होंने कच्ची मछलियां खाई और समुद्री पक्षियों का शिकार किया। बारिश का पानी इकट्ठा करके उन्होंने पीने का पानी जुटाया, लेकिन यह संघर्ष ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। कुछ ही दिनों बाद जोस के साथी की तबीयत खराब हो गई। पोषण और ताजे पानी के कमी के कारण वह जीवित नहीं रह सका। 4 महीने बाद उसकी मौत हो गई। जोस पूरी तरह से अकेला हो गया था। जोस ने हार नहीं मानी। वह समुद्र में बहते रहे, सूरज की तपिश सहते हुए और पल अपनी जीवित रहने की उम्मीद को बनाए रखते हुए उन्होंने समुद्री जानवरों, पक्षियों पर निर्भर रहते हुए खुद को जिंदा रखा। मैक्सिको के किनारे को छोड़े हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो गया था, लेकिन एक दिन जोस को एक कार्गो शिप आते दिखाई देता है। शिप को देखकर जोस के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। जोस ने कार्गो शिप की तरफ हर वो नामुमकिन इशारा किया, लेकिन शिप दूर होने के कारण वो लोग नहीं देख पाए। देखते ही देखते जोस की आंखों से शिप दूर हो गई। 13 जनवरी 2014 को ये वो दिन था जो जोस अपने आसपास नारियल देखता है। जोस समझ जाता है कि आसपास कोई आइलैंड है। जोस को आइलैंड दिखाई देता है। जोस जैसे तैसे जोस तैर के पहुंच जाता है। इबोन अटोनी आइलैंड के एक स्थानीय लोग ने उसे देखा और बचा लिया। यह बुरी तरह कमजोर हो चुका था लेकिन जीवित था। अपनी पूरी कहानी वहां के लोगों को बताया। लोगों ने वहां पुलिस बुलाया। जोस ने अपनी पूरी बात बताई। कोई यकीन और भरोसा नहीं कर रहे थे। फिर जोस ने अपने बॉस के पास कॉल किया। उसके बॉस ने पुष्टि किया। फिर कुछ दिन बाद कानूनी कार्रवाई के बाद उसे मैक्सिको भेज दिया गया। जोस के मैक्सिको आते ही जोस के साथी के घर वालों ने जोस के ऊपर कुछ दिन बाद केस कर दिया। कुछ दिन बाद जोस के ऊपर कार्रवाई होने के बाद जोस को छोड़ दिया जाता है। फिर जोस